अस्सलाम वालेकुम जी। सितंबर आते साथ ही शादियों का सीजन दोबारा आने वाला है और वही मसले मसाइल हमारे के जो ब्राइड टू बी हैं वो कहती हैं कि हमें कोई ऐसा डाइट प्लान दे दें कि सितंबर आने से पहले पहले हमारी फुल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाए। जिनकी बहनों की शादी है वो भी आके कहते हैं बस बहन की शादी है, कजन की शादी है, उससे पहले कुछ जादू आप कर दें। एंड शायद ये वाक्य मैंने पहले भी सुनाया हो कि मेरे पास सियालकोट से एक फैमिली आई, उन्होंने कहा बस वजन कम करा दें, चाहे कच्चा पक्का खाने को कहेंगे हम वो भी खा लेंगे। तो इतना मैंने आपको मजबूर नहीं करना और इतनी मैंने हराम चीजें अल्लाह माफ करे नहीं खिलानी। एक बात मैं आपको हर साल कहती हूँ, जब शादी आने वाली होती है ना टाइम पे वेट लॉस करना होता है। जब शादी सर पे आके खड़ी हो जाती है ना तब नहीं वेट लॉस शुरू करना होता। बहरहाल आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें अगर आपकी 2-3 महीने में शादी है, अगर आपकी 2-3 हफ्ते में शादी है, एक हफ्ता पहले होश आया, तो मैं आपको सारे ऑप्शंस देने वाली हूँ। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हमने ध्यान में रखनी है वो भी मैं आपको बता दूं। जब इवेंट हो ना तो आपको ब्लोटिंग ना हुई हो। ब्लोटिंग से मुराद गैस्ट्रिक इशू भी हो सकता है और वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। दोनों केसेस में जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी हमारी ऊपर नीचे हो सकती है। ना तो उस टाइम पे गैस्ट्रिक इशू होना चाहिए, ना ब्लोटिंग होनी चाहिए। प्लस आपकी स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए। मेरा नेचुरली एक मसला है कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मुझे एक्जिमा डर्मेटाइटिस दोनों है, जिसकी वजह से जब मेरी बहन की शादी हुई तो मेरे फेस पे कोई भी बेस नहीं थी टिक रही, क्योंकि मुझे नेचुरली स्किन का प्रॉब्लम है। जैसे अक्सर आपको मेरे बालों में भी डैंड्रफ नजर आती होगी, जो जिन्होंने मुझे करीब से देखा है यहाँ पे पूरे एक मेरी लाइन आ रही होती है। और मैं आपको अपने तजर्बे से बताती हूँ कि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है या अगर आपकी स्किन फ्लेकी है तो उस पर कभी भी मेकअप भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें स्किन की हाइड्रेशन का और स्किन की हेल्थ का इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तीसरा ये कि चाहे आपका अपना इवेंट है, चाहे आपकी कजन का इवेंट है, आपकी बहन का इवेंट है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी वजह फिर वही कि आजकल इवेंट्स होते होते कुछ 6-8 घंटे लग जाते हैं। पहले ब्राइड हो गई या आप हो गए, जो भी है, कोई भी जिसके घर में इवेंट है, सुबह उठ के नाश्ता पहले करना है और कराना भी है मेहमानों को। उसके बाद आपने कोई 3 से 4 घंटे मेकअप के लिए जाना है। उसके बाद आपने हॉल जाना है जहाँ पर खाना एंड पे सर्व किया जाएगा। और जिसका इतना कोई करीबी इवेंट है, बहन का या अपना इवेंट है, वो तो खाना यूजली खा भी नहीं पाता। तो आपका एनर्जी लेवल उस दिन के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी इधर गिर रहे हैं और कभी इधर गिर रहे हैं। मैंने एक दफा ये वाला केस भी देखा हुआ है कि ब्राइड की रात 2 बजे जब बस हो रही थी तो वो लिटरली यूं हो रही थी, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई थी और एनर्जी लेवल भी ठीक नहीं थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने एक डाइट प्लान बनाना है। सबसे पहले तो जी प्री ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए जिनके पास 2 to 3 मंथ्स है, चाहे आप ब्राइड टू बी है, चाहे आप उनकी बहन है, चाहे आप उनकी कजन है। अगर आपकी फैमिली में इवेंट आ रहा है तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन खराब नहीं होगी। बहुत हेल्दी डाइट प्लान में दे रही हूँ। हमने प्रोटीन को इसमें प्रायोरिटाइज करना है। तो प्री ब्रेकफास्ट इस केस में आप 1 से 2 गिलास पानी पियेंगे। नाश्ता होगा कोई 8 से 9 बजे के करीब। इसमें आप एग्स ले लें, 3 से 4 भले एग्स ले लें। वाइट्स जो हैं वो आप ज्यादा भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। जो योक है वो एक होनी चाहिए। एक अंडे की जर्दी हो और 2 to 3, 4, 5, 6 एग वाइट्स भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके साथ होल व्हीट ब्रेड का, सावरडो ब्रेड का या मल्टीग्रेन ब्रेड का एक टोस्ट हो जाए। उसके साथ आपने 2 to 3 डेट्स ले लेनी है या 7 से 11 बादाम ले लेने हैं। बादाम जो है वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आपकी स्किन इससे ग्लो भी करेगी। और साथ कम दूध वाली चाय। मेरे घर में टीम आई हुई थी तो मैंने चाय का आप लोगों को उसमें भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आप चाय में दूध ज्यादा डालेंगे उसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, लेकिन उसमें फिर कैलोरीज भी ज्यादा होंगी। कई लोग कहते हैं तो सिर्फ लो फैट मिल्क की चाय ले रहे हैं, उसमें भी फैट कम है मगर बाकी की कैलोरीज वहीं की वहीं है। तो चाय के अंदर दूध कम होना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट का सेकंड ऑप्शन बेसन का चिल्ला, बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें एक अंडा लें, उसमें 4 चम्मच बेसन डालें, ढेर सारी वेजिटेबल्स डालें। नॉन स्टिक पैन में आपने उसको कम ऑयल में बना लेना और साथ 1 कप ग्रीक योगर्ट लेना। अगर आपको ये भी नहीं लेना तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ओट मील, लेकिन इसमें आपने वे प्रोटीन भी ऐड करना है। तो 3 to 4 टेबल स्पून ओट्स रात को 250 ml लो फैट मिल्क के अंदर सोक करके रख दें। सुबह उठ के उसमें 1 स्पून वे प्रोटीन का ऐड करें और उसके अंदर हाफ कप ऑफ एनी फ्रूट ऐड करें। फ्रूट आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा। इस केस में मैं कोई भी फ्रूट आपको मना नहीं कर रही। ये हो गए आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। 11-12 बजे एक एप्पल, हाफ बीटरूट और 2 कैरेट्स की स्मूदी बनाकर। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं चाइनीज गाजर आ गई, अभी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी अच्छी सी स्मूदी बनाएं और पल्प समेत निकल जाएंगे तो क्या ही बात है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इनमें से जो चीजें अवेलेबल है वो खा लें। जैसे एक एप्पल अवेलेबल है और आधा चुकंदर अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, तो आप सिर्फ वो खा लें। और अगर ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो मैंगो आया हुआ है। मैंगो विटामिन सी का, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। एक मेजरिंग कप में जो मैंगो आता है वो लें। ये फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है, आपको गट इशू से भी बचा के रखेगा, आपकी स्किन पे भी ग्लो लेकर आएगा। कुछ अरसे बाद ऑरेंजेस का सीजन आ रहा है। जब ऑरेंजेस आ जाए तो आप मैंगो की जगह ऑरेंजेस भी ले सकते हैं। लंच होगा जी 1 से 2 बजे। सैलेड ढेर सारा,
सैलेड के बारे में हमने ये समझना है कि इसके अंदर कैलोरीज कम है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपसे सैलेड इस तरह नहीं खाया जाता तो सब्जियों को पकाकर चिकन के साथ, ताकि प्रोटीन भी आ जाए, फाइबर और वेजिटेबल्स के मिनरल्स वाइटामिन भी आ जाए, वेजिटेबल एंड चिकन को पका लीजिएगा। बट बहरहाल जो अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, रॉ वेजिटेबल सैलेड हो जाए, साथ प्रोटीन, ग्रिल्ड चिकन या बारबेक्यू या टिक्का हो जाए, दाल आपने चम्मच से खानी है, दाल कार्ब प्लस प्रोटीन है, साथ आप लेंगे। अगर आपको ये नहीं खाना तो आप आधी रोटी ले लें और चिकन प्लस वेजिटेबल, वेजिटेबल जितनी मर्जी हो जाए, चिकन कम अज कम हथेली बराबर हो, आइडियली हाथ के बराबर हो, तो उसके साथ आप चिकन बना के ले सकते हैं। शाम 5 से 6 बजे गर्म दूध का गिलास पिए। गर्म दूध ना, मुझे एंजाइटी हो रही होती है उस टाइम पे, उस पे आपको हेल्प करेगा। अगर आप उस टाइम पे शॉपिंग के लिए बाहर हैं तो आप, हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इतना सा दूध का पाउच लेकर या जो स्ट्रॉ डालकर हम दूध पी सकते हैं, वो वाला दूध, जैसे फॉर एग्जांपल मेस्वीटा हो गया या कोई भी ब्रांड का लो फैट मिल्क आप ले सकते हैं। आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं उसको। रात का खाना होगा रोटी, 60 to 80 ग्राम चपाती लें, 10 to 12 टेबलस्पून राइस, दोनों में से कोई एक चीज लेनी है, और जो घर में सालन पका है वो लें, लेकिन कोशिश करें कि सालन के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कम से कम हाथ के बराबर चिकन, मटन, बीफ या फिश जरूर होनी चाहिए। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास 2 to 3 मंथ्स का टाइम है और इसमें आप अच्छा वेट लॉस कर सकेंगे। और अगर आपके पास शादी में 3 to 4 वीक्स का टाइम है तो आपने एक्सेसिव सोडियम को कट डाउन करना है। एक्सेसिव सोडियम हमें लगता है कि ये चिप्स के पैकेट के अंदर है या हम सैलेड के ऊपर जो नमक डालते हैं उसके अंदर है। हम सिर्फ नमक को ही सोडियम समझते हैं। जो प्रोसेस्ड कबाब हमने ला के फ्रिज में रखे होते हैं उसमें भी एक्सेसिव सोडियम है। जो हम बिस्किट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं उसमें भी सोडियम डला हुआ हो सकता है। हर प्रिजर्वेटिव वाली चीज में ज्यादा सोडियम हो सकता है। तो हमने एक्सेसिव सोडियम या ये जो मिंट मार्गरीटास हम पी रहे होते हैं, एक्सेसिव नमक, दोनों चीजें हमने इस केस में निकाल देनी है ताकि ब्लोटिंग और पफिनेस आपकी कम हो जाए। सेकेंडली, हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कल परसों मुझे एक पेशेंट पूछ रही थी कि हाइड्रेशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इन्फ्यूज्ड वाटर लें। मैंने कहा इन्फ्यूज्ड वाटर का कोई फायदा नहीं होने वाला है हाइड्रेशन के लिए। आप सादा पानी ले, वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा। तीसरा, लेट नाइट के जो हम खाते हैं, क्योंकि जब शादी में 3 से 4 हफ्ते हैं, इट मीन्स लेट नाइट ढोलकियां चल रही हैं। अब ये जो लेट नाइट, आज ज्यादा खा लेते हैं, आज तो ढोलकी है, आज ज्यादा खा लेते हैं, आज तो सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, अच्छा चलो बोतल पी लेते हैं, अच्छा चलो पिज्जा खा लेते हैं, अच्छा सारे इकट्ठे हुए हुए हैं तो कुछ मंगा के खा ले। ये वाली अगर आप चीज 3 to 4 वीक्स पहले नहीं रोकेंगे, वजन कभी भी कम नहीं होगा, इनफैक्ट वजन बढ़ सकता है उल्टा। मेरी एक पेशेंट है, वो मेरे पास, उनकी बेटियों की जब भी शादी होती है ना, वो मेरे पास आती है और वो इस ढोलकी वाले टाइम से पहले वेट लॉस करती है हमेशा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ढोलकी वाले टाइम पे उन्होंने 2 kg बढ़ाना है और उसका मार्जिन रख के वेट लॉस करती होती है। बट अगर आपने वो टाइम पहले ही अपना गुजार दिया, अब आपके पास टाइम ही 3 to 4 वीक्स है और आखिरी 3 to 4 वीक्स है, तो उसमें रात के टाइम पे आपने कुछ नहीं खाना। आपने अपने हेल्दी मील्स, जैसे मैंने आपको बताए हैं, आपने अपने हेल्दी मील्स लेने हैं। इफ पॉसिबल एक्सेसिव जितनी कैलोरीज हो वो आपने कट आउट कर देनी है। अब एक्सेसिव कैलोरीज क्या है? आप मार्केट में गए हैं शॉपिंग करने, आपने अपने लिए कुछ नहीं खाया, लेकिन आपने 1 चम्मच इधर से चख लिया, 1 चम्मच इधर से चख लिया, 1 चम्मच, वो है एक्सेसिव कैलोरीज। ये सारी आपको, इफ अगर आपके पास 3 to 4 वीक्स का टाइम है, ये सारी आपको हर हाल में कट डाउन ही करनी है। प्लस ब्लोटिंग पे काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया शादी के दिन पे एक ये पाउच अलहदा निकल आता है, वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है। वो कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से होने लग जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रोबायोटिक्स का, योगर्ट का इस्तेमाल अपना ज्यादा रखें। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कच्ची सब्जी ब्लोटिंग करती है, तो आपने शादी से 3 दिन पहले, चाहे आप ब्राइड हैं चाहे आप उनकी कजन है, आपने कच्ची सब्जी का इस्तेमाल रोक देना है। आपने स्टीम करके सब्जियों को लेना है ताकि आपको ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक इशू उस दिन पे ना हो रहा हो। एंड मटन बीफ के अंदर भी सोडियम की मिकदार साथ है, तो जब आपका इवेंट पास हो बिल्कुल, तो आपने मटन बीफ का इस्तेमाल भी थोड़ा सा कम कर देना है ताकि वो जो फेस में थोड़ी सी पफिनेस हुई होती है उसको रोका जा सके। अब अगर आपका इवेंट 1 हफ्ते के अंदर अंदर है और आपको अब याद आया वेट लॉस करना, तो फिर उसमें हमने क्रैश डाइट को फिर भी रोकना है। क्रैश डाइट में प्रॉब्लम फिर वही आएगी कि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कोलैप्स करेगा और इवेंट आपका ना होश से बाहर ही गुजरेगा। तो फिर बेहतर ये है कि आप इस केस में प्री ब्रेकफास्ट अपना कर लें, 1 टेबलस्पून इसबगोल, नाश्ते में एग वाइट्स को 3 to 4 एग वाइट्स लेनी, कम दूध वाली चाहिए। 11-12 बजे के करीब एक एप्पल या एक पीच या एक नाशपाती या एक ऑरेंज, इनमें से कोई फल। हाँ, अगर जामुन मिल रहे हैं तो एक मयरिंग कप में जो जामुन आते हैं वो ले लें। दोपहर में रोटी चावल बंद होंगे, स्टीम वेजिटेबल्स ले लें, उसके साथ हाथ के बराबर ग्रिल किया हुआ चिकन हो जाए या फिश हो जाए या बारबेक्यू या टिक्का। मिर्च मसाले कम, नमक कम से कम, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, नमक में वाटर रिटेन कर लेना है। 5 से 6 बजे के करीब आपने आधा कप दही खा लेना है। आधे कप से ज्यादा हमारे पास डेयरी का मार्जिन होना ही नहीं है इस टाइम पे। 6:30 बजे के करीब फिर से 1 टेबलस्पून इसबगोल 1 गिलास पानी में डाल के लें और रात के खाने में
सबको जो सबसे बुरी चीज लगती है कैबेज चिकन सूप वो आ रहा है। हथेली के बराबर आपने चिकन को उबाल लेना है, उसके अंदर आप स्पाइसेस अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, बाकी तो पानी है जितना मर्जी डाल के तो आप कैबेज चिकन सूप ले लें। अगर आपको कैबेज चिकन सूप नहीं लेना तो आप 4 एग वाइट्स को ऑमलेट बनाएंगे ढेर सारी सब्जियां डालकर कम ऑयल में, और साथ में आपने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लेना है। ये भी मैं चेंज के लिए दे रही हूँ, ये भी वैसे आना नहीं चाहिए। और ग्रीन टी के 2 कप, ताकि वो क्योंकि वो डायूरेटिक है तो एक्सेसिव वाटर को वो फ्लश आउट करने में हेल्प करेगी। इस केस में जब 1 हफ्ता रह गया तो हमारे पास चीट मील का तो मार्जिन ही नहीं होना चाहिए। एक चीज जिससे आपने सबसे ज्यादा बचना है ना वो ये है, आज कर लेती हूँ, आज चीट मील कर लेती हूँ, आज खा लेते हैं, आज ये आ गया, आज वो आ गया, आज सारे इकट्ठे हैं। ये वाली चीज कभी भी वेट लॉस नहीं होने देगी। इनफैक्ट अगर आपके पास 3 मंथ्स भी है ना, लेकिन आपके दिमाग में ये आज कर लेती हूँ चीट मील, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि वो आज आज करते करते जो जिस घर में शादी है उस घर में तो महीने के अंदर कोई 10-15 दफा गैदरिंग्स हो रही होती है। कभी ससुराल वाले आ रहे हैं, कभी आप ससुराल वालों के घर जा रहे हैं, कभी वैसे मेहमान मिलने आ रहे हैं, कभी कार्ड बांटने जा रहे हैं। तो आज करते करते वो आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। इस सारे डाइट प्लान में अगर आपके पास टाइम है, आखिरी 7 दिन में अगर आपके पास वैसे टाइम है तो जिम जरूर ज्वाइन करें। जिम से अच्छी कोई चीज नहीं है, वो आपको आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है और आप मैनेज ही नहीं कर सकते तो जिम को रहने दें। बाकी जो मैंने डाइट प्लान दिए हैं उनको फॉलो करना है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो 2 टेबल स्पून इसबगोल 2 ग्लास पानी में डाल के लेना है। अच्छा, जो एक्सेसिव सोडियम है ना उसमें ये अचार वगैरह भी आ जाता है। वैसे अचार प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन शादी से कोई 3-4 हफ्ते पहले आपने इसको छोड़ देना है अगेन, ताकि आपकी ये जो वाटर रिटेंशन है इसको जितना हो सके कम किया जा सके। और अगर आप बिल्कुल ही कम नमक वाले खाने पे आ सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं इसको फॉलो करके आप इवन अगर आपके पास हफ्ता भी है ना तो आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। रफली तीनों डाइट प्लान को अगर मैं मिक्स करके बताऊं तो आप 20 kg तक वजन इवेंट से पहले पहले कम कर सकते हैं। हाँ, 1 हफ्ते में नहीं कम कर सकते, 1 हफ्ते में आप 5 kg तक कम कर पाएंगे। उम्मीद है डाइट प्लान आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन हर साल मुझे ये कहने पे मजबूर मत किया करें कि जब इवेंट आ रहा है तो आपने उससे कम से कम 6 महीने पहले डाइट शुरू करनी है। जब इवेंट सर पे आ जाता है तब डाइट प्लान शुरू नहीं करना, फिर हमारे लिए वेट लॉस वेट मैनेजमेंट मुश्किल होती है। थैंक यू।